नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आवर यहाँ ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूँ अजय शर्मा। काफ़ी हफ्तों से एक मोमेंटम सा नज़र आ रहा है ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में। हमने मंडे को देखा किस तरह से M&M बहुत ज़ोर से चल पड़ा क्योंकि उन्होंने नई स्कॉर्पियो अपनी लॉन्च की, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज हमने देखा कि ब्रेजा के अनाउंसमेंट पर मारुति का स्टॉक एक्साइटेड हो गया। काफ़ी दिनों बाद काफ़ी लॉन्चेस आ रहे हैं, तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स के लिए, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और ऑटो सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं, हमारे साथ पंकज पांडे आज बातचीत कर रहे हैं इस सेक्टर में ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ एनालाइज करने के लिए। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज, सबसे पहले तो ये बताएं कि काफ़ी हफ्तों से रैली थी, धीरे धीरे ऑल्टरनेट वेज में एक स्टॉक्स में चालू थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो ब्रॉडन हो रही है, ऑटो से ऑटो एंसिलरी की तरफ भी जा रही है। आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स के जो वैल्यूएशंस है वो कैसे एनालाइज कर रहे हैं? अभी भी उनमें अट्रैक्टिव लेवल्स अवेलेबल है या थोड़ा चल गए अभी? शुक्रिया अजय जी। आई थिंक ऑटो सेक्टर आप देखें तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, बिकॉज FY20 एंड FY21 में, चाहे आपका टू व्हीलर कैटेगरी हो या थ्री व्हीलर हो या पैसेंजर व्हीकल हो या CV या मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में डबल डिजिट का डी ग्रोथ था। एंड जैसे कि मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखेंगे तो 40% का डी ग्रोथ था। एंड सो आगे जाके ये लो बेस पे जो ओवरऑल नेक्स्ट 2 साल का ग्रोथ निकल के आ रहा है वो डबल डिजिट्स में रहने वाला है। सो लो बेस पे आपको सारे कंपनीज में अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखाई देगा। एंड क्योंकि कोविड इम्पैक्टेड डिमांड था, चीजें काफी अगेंस्ट थी सेक्टर के, बट अभी अगर आप देखें तो काफी सारी चीजें हैं जो सेक्टर के फेवर में जा रही हैं। पहला चीज, जैसे आपने हाईलाइट किया कि जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस 2-3 साल से रुके हुए थे वो अभी होने चालू हो गए हैं, और इनफैक्ट लॉन्च पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है। एंड कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, अगर आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी का ऑर्डर बुक करीब 3.2 लाख का है, तो रफली 2 महीने का उनके पास में डिमांड है। महिंद्रा के कुछ प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी अच्छी है, करीब उनके पास में जो ऑर्डर बुक है 1.7 लाख यूनिट्स का है, तो करीब 6 महीने का उनके पास में सेल्स वॉल्यूम उनके पास में। एक और अच्छी चीज जो पिछले 1-8 महीने में ये हुई है कि आपके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है ऑटो में, करीब 50 से 65% अक्रॉस कंपनीज होती है, जिसमें स्टील और एल्यूमिनियम की रॉ मटेरियल होते हैं। स्टील में करीब 15% का करेक्शन देखा गया है, एल्यूमिनियम में 20-25% का करेक्शन देखा गया है। तो कहीं ना कहीं एक ये मार्जिन के लिए कंपनीज के लिए काफी बेटर हो जाता है। दूसरा ये, अगर आप देखें तो हीरो मोटोकॉर्प ने कुछ समय पहले प्राइस हाइक लिया है, एंड टाटा मोटर्स ने भी कुछ समय प्राइस हाइक अनाउंस किया है। तो ऑल दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ हायर मार्जिन ट्रेजेक्टरी। एंड ऑन टॉप ऑफ इट, जो वॉल्यूम ग्रोथ पहले इम्पैक्टेड था उसमें एक चिप का भी एलिमेंट था ना। अभी रिसेंट में जो फाडा का कमेंट आया है कि चिप का जो इशू है वो काफी कुछ हद तक रिजॉल्व हुआ है, आगे जाके हम वॉल्यूम्स बेहतर होते जाएंगे। इनफैक्ट उनका एक्सपेक्टेशन है कि आपका जो जून के नंबर्स होंगे जो कि कल आएंगे, काफी एक्सपेक्टेशन है कि वो बेस्ट मंथली वॉल्यूम्स आने वाले हैं अक्रॉस सेगमेंट्स। आई थिंक कुछ और 2-3 चीजें हैं जो कि सेक्टर को काफी पॉजिटिव प्रभाव दे रही हैं। वो ये कि ये चौथा साल होगा जब आपका मॉनसून लार्जली नॉर्मल होगा। सो ये सबको अगर आप देखते हुए कंबाइन करके देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑटो सेगमेंट्स में आपको डबल डिजिट ग्रोथ नजर आएगी। अभी वैल्यूएशन में आप देखिए तो जनरली आपके जो OEMs होते हैं उनको थोड़ा सेगमेंट के हिसाब से वैल्यू मिलती है। अभी फॉर एग्जाम्पल कंपनी को करीब क्लोजर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है, उसको थोड़ा और मल्टीपल मिलता है। सिमिलरली जो आप तो महिंद्रा को आप ओवरऑल ब्लेंडेड बेसिस पे, बिकॉज इसके यूटिलिटी व्हीकल्स आते हैं। आई थिंक जो ग्रोथ है अक्रॉस ऑटो सेक्टर, मतलब आप चाहे जो भी सेगमेंट ले लीजिए, सब सेगमेंट्स ले लीजिए या इवन एंसिलरी ले लीजिए, आई थिंक ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। गुड डबल डिजिट ग्रोथ बॉटम लाइन में, टॉप लाइन में आप रिटर्न रेशियो सुधरने वाले हैं। तो लो बेस पे वैल्यूएशंस को बहुत ज्यादा देख के मतलब नहीं है, बिकॉज टू हाईलाइट अ पॉइंट, जैसे कि आप CV सेगमेंट में देखेंगे अगले 2 साल में यानी FY23 में हम एक्सपेक्ट करेंगे करीब 30% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा, उधर से 20% का वॉल्यूम ग्रोथ होगा। बट इवन देन जो CV इंडस्ट्री है वो 10 लाख का वॉल्यूम टच नहीं करेगी, जो कि उनका FY19 में वॉल्यूम था। सो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजें हैं जो कि बेटर होती जा रही हैं। वैल्यूएशंस को अभी हार्डवायर करके देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो अर्निंग्स की रिकवरी है वो अभी भी नॉर्मलाइज हुई नहीं। अच्छी बात बोली आपने। चलिए बात करते हैं कंफर्ट कहाँ पे है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहाँ पे अट्रैक्टिव है, कहाँ पे बेट लेना
और मैं शुरुआत करूंगा अशोक लेलैंड से। सीवी साइकिल, सब आप कैपेक्स की बात कर रहे हैं, इंफ्रा में भी कैपेक्स, अर्ली साइंस ऑफ कैपेक्स, कैपिटल गुड मूवमेंट, वो सीवी साइकिल के बिना हो ही नहीं सकता। तो 148 के आसपास अशोक लेलैंड है, कैसा आपको वैल्यूएशन लगता है इसका? तो देखिए, अशोक लेलैंड में अगर आप देखिए तो यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस करीब 160 का है। जो रेवेन्यू ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो करीब 25-26% रहेगा। प्रॉफिट ग्रोथ इनफैक्ट ज्यादा होगा, करीब 60% के आसपास में होगा। अभी आप देखिए, अशोक लेलैंड का जो इशू था वो करीब ये था कि आपका जो FY22 में मार्जिन था करीब 4-4.5% था, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि नॉर्मलाइज होकर 8% हो जाएगा। इनका रोज भी देखेंगे तो 70। सो जनरली कंपनीज को हम ईवी बाय बिटा पे मल्टीपल पे वैल्यू करते हैं। एंड ऐसे ही टाटा मोटर्स का भी, अगर टाटा मोटर्स का भी इशू आप देखिए तो FY22 में कंपनी ने लॉस बनाया था। एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके ये करीब 8,000 करोड़ का या 8,000 से थोड़ा ज्यादा का प्रॉफिट बनाएगी। तो यहाँ पे भी हमें अच्छा लगता है कि टारगेट प्राइस हमारा 500 का है। तो सीवी एज अ स्पेस काफी अच्छा है। इनफैक्ट जो एंसिलरी कंपनीज हैं जो आपको जो सीवी कंपनीज को सप्लाई करती है, चाहे वो ऑटोमोटिव एक्सेल हो या जमुना ऑटो, आई थिंक ये कंपनीज में हमें काफी अट्रैक्टिव लगती है, बिकॉज वो पूरा का पूरा वैल्यू चेन उस हिसाब से बेनिफिट करेगा ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ को फॉलो करते हुए। फेयर पॉइंट। तो आप सीवी साइकिल को आप सीवी रिलेटेड या सीवी सेंट्रिक ऑटो एंसिलरीज से खेलना पसंद करेंगे। टू व्हीलर्स को कैसा देखते हैं आप? एक तरफ तो 2200 वाला हीरो मोटो ऑलमोस्ट 2800 हो गया, यहाँ टीवीएस मोटर्स भी अब 52 हाई की तरफ है, क्योंकि वो अपने ईवी डिवीजन में स्टेक सेल कर रहे हैं, वैल्यू अनलॉकिंग होगा। बजाज के एक्सपोर्ट्स की बात करें, वहाँ पे ज़्यादा बड़ा एक्सपोर्ट डिवीजन है। आप टू व्हीलर्स को कैसे प्रेफर करेंगे? देखिए, टू व्हीलर्स में अब तक आप देखिए, चाहे ओवरऑल ऑटो सेगमेंट में, तो टू व्हीलर्स में जो बाउंस है या टू व्हीलर्स में जो वॉल्यूम रिकवरी है वो काफी थोड़ी कमजोर रही है। इनफैक्ट हमें लगता है कि FY23 में करीब 10% का ग्रोथ होगा और FY24 में 6% का ग्रोथ होगा। जो सबसे वीकेस्ट ग्रोथ दिखने वाली है वो टू व्हीलर्स में दिखने वाली है। आई थिंक उसका एक एंगल ये भी आता है कि आपके काफी सारे जो टू व्हीलर्स में है, छोटी छोटी ईवी कंपनीज हैं जो वॉल्यूम ग्रोथ कहीं ना कहीं इन कंपनीज की खा रही हैं। तो टू व्हीलर एज अ सेगमेंट में थोड़ा रिकवरी चैलेंजिंग लग रही है। ये एक पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पे हम काफी या ओवरऑल हम इतने बुलिश है नहीं। तो आई थिंक इसमें अगर मुझे या हमें देखना होगा तो वी विल प्रेफर एंसिलरी कंपनीज, चाहे उसमें आपके आ जाती है मिंडा कॉर्पोरेशन, वायरिंग हार्नेस बनाती है, तो जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 260 का है। ऐसे ही आपके और भी कंपनीज है, जैसे सनसेरा है जहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 900 है, जो फोर्ज कंपोनेंट बनाता है। सो आई थिंक ये तरीके की कंपनी हम देख सकते हैं। डायरेक्ट ओईएम टू व्हीलर्स अभी भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें, इनफैक्ट सारे बड़े वालों की बात कर लेते हैं। एमएनएम में एक ट्रैक्टर फ्लेवर भी मिलता है, वो पहली बार 10 साल में पहली बार नया प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं। सो मारुति, एमएनएम, इनको कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे यूवी का भी प्ले आ रहा है अब। तो देखिए, एमएनएम अगर आप देखें तो एमएनएम में ट्रैक्टर जो उनका 40% ऑफ द बिजनेस है वो करीब काफी अच्छा पहले भी कर रहा था, क्योंकि FY21 में वो एक अकेला सेगमेंट है जहाँ पे आपको 26-27% का ग्रोथ मिला था। एंड क्योंकि एमएनएम के पास में अच्छा खासा मार्केट शेयर है तो एमएनएम को रिलेटिवली उस हिसाब से डैमेज कम था। आई थिंक जो चैलेंज जो एमएनएम के लिए था वो यूवी पोर्टफोलियो में था, बिकॉज कहीं लॉन्चेस उनके काफी हो नहीं रहे थे और उसकी वजह से उनका मार्केट शेयर इरोशन हो रहा था। बट जिस हिसाब से अगर आप लॉन्चेस देखें तो लॉन्च पाइपलाइन उनका काफी अच्छा है। आई थिंक 15 अगस्त को वो अपनी ईवी लाइनअप को कैसे लेके जाने वाले हैं उसका भी कुछ एक डायरेक्शन मिलेगा। तो एमएनएम ओवरऑल हमें काफी अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारा टारगेट प्राइस 1315 है। आई थिंक कंपनी जिस हिसाब से बात करेगी कि वो 18% ROEs वगैरह टारगेट करेंगे, प्लस कैपिटल एलोकेशन वगैरह में काफी प्रूडेंट रहेंगे। एंड जो नया लॉन्चेस कंपनी ने किया है वो काफी एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे किया है। तो स्कॉर्पियो अगर आप नया देखेंगे तो काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया है। हमें लगता है कि जो 50-60 हजार का वॉल्यूम देख रहे हैं वो काफी कुछ पॉसिबल हो सकता है। सो एमएनएम ओवरऑल काफी अच्छा लगता है। नाउ मारुति फोर व्हीलर्स में आई थिंक एक अकेला ओईएम है जो कि अवेलेबल है, बिकॉज काफी सारे कंपनी लिस्टेड नहीं है। मारुति में अगर आप देखिए तो मारुति का भी इशू यही था कि लॉन्चेस जो है उनके यूवी साइड में थोड़े कमजोर थे, बट कहीं ना कहीं कंपनी अभी वो सेगमेंट को एड्रेस कर रहा है। दूसरा जो इशू ये था कि ये ईवी ट्रांजिशन को कैसे मैनेज करेंगे, वो एक एंगल अभी भी बचा हुआ है, बिकॉज कंपनी की सोच ये है कि सीएनजी में उनका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाएगा
एंड उसके थ्रू वो वॉल्यूम को टैप करने की कोशिश करेंगे। तो अगले 2-3 साल के लिए तो मारुति के आउटलुक ओवरऑल अच्छा है, जहां पे हमें डबल डिजिट टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ दिखता है। एंड इसीलिए हमारा टारगेट प्राइस करीब 9,630 है। बट मारुति में अभी भी कुछ एक स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जैसे कि ईवी साइड में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि कंपनी क्या करने वाली है और किस तरीके के लॉन्चेस आने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो पिक नहीं है, बट अगर आप अगले 1-2 साल के हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली डबल डिजिट रिटर्न्स ये भी ऑफर करता है। ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और ऑटो सेक्टर में किस तरह से अपने आप पोर्टफोलियोज को रखना चाहिए बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत इंटरेस्ट है मार्केट में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स का इस सेक्टर के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे रुपए के बारे में।